है और सनातन को बचा करके रखना ये हम सभी हिंदू सनातनियों की जिम्मेदारी है। इसलिए चाहे वो पद यात्रा हो, चाहे वो एकता यात्रा हो, चाहे वो किसी को जोड़ने की यात्रा हो, चाहे वो गौशालाएं हो, चाहे वो मठ मंदिर हो, चाहे वो वृद्धाश्रम हो, कुछ भी हो जिसमें सनातन दिखता है, बिना संकोच के बढ़ चढ़ के साथ दीजिए। आप प्रकृति का साथ देंगे, प्रकृति आपको देने के लिए दोनों हाथ फैला करके खड़ी है। दो ही गद्दी हुई है सनातन को चराने के लिए, ध्यान से सुन ले। जो सनातन वैदिक धर्म के विरोधी हैं, दो ही गद्दियां, पहली है राजगद्दी और दूसरी है व्यास गद्दी। राजगद्दी लौकिक धर्म को चलाती है और व्यास गद्दी वैदिक धर्म को चलाती है। ये अदालत तो जगत को चलाने के सबसे बड़ा न्यायाधीश द्वारिकाधीश, सबसे बड़ा न्यायाधीश द्वारिकाधीश, उसकी अदालत में केवल और केवल मेरी मां धर्म है। हमारा हिंदू राष्ट्र केवल सनातन की बात करने से नहीं बनेगा मेरी मां। सरकार का नारा आज तक हमें साकार होता नहीं दिखाई दिया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, क्या कर लेगी अकेली बेचारी सरकार? स्वयं के घर में तुम दुशासन बने बैठे हो, साड़ियां खींची जा रही हैं, सरकार क्या कर लेगी? सबके अंदर दया होनी चाहिए। मातृत्व की जो भावनाएं जो मर गई हैं, इस मातृत्व को बचाओ और उस मातृत्व की भावना को जगाने में सबसे सहायक है गौ माता। जो सनातन के नाम पर अपनी रोटी सेक रहे हैं, जो सनातन के केवल नाम पर अपने अपने ये करके जो गाल बजा रहे हैं, इनको सावधानी रखनी चाहिए। सनातन तभी बचेगा जब आप पहले अपने घर के सदस्यों को पहले सनातनी बना लो। खुद के मस्तक पर तिलक नहीं है, खुद की चोटी नहीं है, खुद के वस्त्र मर्यादित नहीं है, बात करते हो हम सनातन की। यही सबसे ज्यादा धोखा दे रहे हैं जो सनातन की बात करते हैं। हमारा हिंदू राष्ट्र विश्व गुरु बनेगा, ये बात हम पूरे विश्वास से कहते हैं। हमारा भारत सोने की चिड़िया था और है और रहेगा, लेकिन तब जब पूरी ईमानदारी से तुम सनातनी बनने का भरोसा सरकार को नहीं, अपने आप को दिलाओ। हम माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। बहुत काम इन्होंने सनातन के लिए किया है और हम ये भी कहते हैं कि आपने जो लोगों को जागरूक किया है सनातन के लिए, जो लोग जागरूक हुए हैं, आप गौ रक्षा के लिए काम करिए। जिस दिन गाय नहीं होगी, गाय पर जिस दिन आक्रमण होने लग गए, हो ही रहे हैं, फुटपाथ पर कैसी कैसी गायें टक्कर देके चले जाते हैं। नहीं कहना चाहिए, कहीं कहीं के राज्यों में भैया तो गायों को टैक्स ही फ्री कर दिया गया। सरकार काटने वालों को टैक्स फ्री कर रही है। गाय यदि सुरक्षित नहीं है, हम सरकार से भी अपील करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है और भगवान का गौचारण करने से ही नाम गोपाल हुआ है। गाय की रक्षा बहुत जरूरी है। जो सनातनी है, जो द्विज है, वो यज्ञोपवीत पहने, सिखा रखें, चोटी लगाएं, चोटी बांधें, और जो चोटी नहीं बांधते तो केवल दो काम तो कर सकते हैं, तिलक और अपने हिंदू सनातन के लिए काम करें। हम नहीं कहते कोई धर्म बुरा है, हम ना कहते इस्लाम बुरा, ना हम कहते सिख बुरा, ना हम कहते कोई बुरे नहीं। हम सब कहते सब सनातनी, सब आप सनातनी हो। तुम अलग क्यों हो रहे हो? कोई बुरा नहीं, लेकिन तुम्हें अलग इसलिए किया गया कि तुम म्लेच्छ होते जा रहे हो, तुम विधर्मी होते जा रहे हो, तुम परस्त्री पर कुदृष्टि डालते हो। अरे अलग होने का काम तो तुमने ही किया। हमारा सनातन तो हिंदू राष्ट्र अखंडता की बात करता। हम सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। अगर हम तुम्हारी एक उंगली काट दें तो क्या तुम्हें दर्द नहीं होगा? तुम अबोध उनको, जो व्यक्ति नहीं कर सकता तुम वो भी करवा रहे हो। एक छोटा पक्षी या पक्षिणी जो अभी नहीं है सहायक इतने बच्चों को देने के लिए, तुम वो भी क्रियाएं उनसे करवाते हो। तुम्हारे अंदर दया नहीं रही, तुम्हारे अंदर धर्म नहीं रहा, तुम्हारे अंदर मानवता नहीं रही, तुम म्लेच्छ हो गए। हमारे सनातन में भावो वही विद्यते देवा, भाव में ही देवता बैठे हैं। तुम्हारे तो भाव ही अपवित्र हो गए। तुम्हारे अंदर तो ये भावना चल रही, किसको मारें, किसको काटें, किसकी बहन बेटी को पकड़ें, किसका क्या करें। हमारा सनातन तो एकता की बात करता है, इसलिए कोई बुरा नहीं है मेरी माँ।
कोई बुरा नहीं है। और हम आज इस व्यासपीठ से कहते हैं, हिंदू सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र, हमारा समृद्ध सोने की चिड़िया भारत तभी बनेगा जब हम सब भारतीय, हम सब भारत में रहने वाले नागरिक, केवल ये सरकार का कर्तव्य नहीं है, ये हम सब का कर्तव्य है कि सरकार के अभियान के साथ, सरकार के नियम के साथ और सरकार की जो वेदना है उसमें हम सब अपना साथ दें। एक एक आहुति हम सब सनातन के लिए दें। सनातन कोई चिल्लाना नहीं है, सनातन धर्म है, सनातन भाव है, सनातन, सनातन जिसका कभी विनाश ना हो, सत्य सनातन, सनातन ही परमात्मा है। आजकल दूसरे पंथ के लोग हम हिंदुओं से नफरत करने लग गए। बोले तुम तो, अभी हमने किसी को देखा, बोले इन बाबाओं को पहले जेल में डाला जाए, ये भड़काने की बात करते हैं। अरे भैया, धर्मगुरु जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन हाहाकार मच जाएगा। हम तो बिल्कुल भी भड़काने की बात नहीं करते हैं, हम तो एक करने की बात करते हैं। सनातन परमात्मा है, सनातन वो है जो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। सनातन तो ऐसा है जैसे ध्रुव तारा, सारे तारामंडल डूब जाते लेकिन एक तारा दैदीप्यमान होता रहता है, वो है ध्रुव तारा। लेकिन तुम अपना व्यक्तिगत हमसे विरोध मान के बैठ गए हो। हम अपनी बात करते, अपनी रोटी हम नहीं सेकते, हम तो तुम्हें भी कहते हैं तुम भी हमारे सनातन में आओ, हम भी तुम्हारा साथ देंगे, तुम भी। हमारा किसी मजहब से, किसी से विरोध नहीं है। हम तो अखंडता की बात करते हैं, हम तो सर्व समृद्धि की बात करते हैं, हम तो अपने भारत को और सबको सौभाग्य प्रदान करने की बात करते हैं। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वह भारत देश है मेरा। हमारे जब मुगलों ने हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा, जब गजनी मोहम्मद जैसे ने हमारे पुस्तकालयों को जलाया, कितना महाराज उत्पात किया। भगवान के परपौत्र वज्रनाभ जी ने महाराज सप्त देवालयों की स्थापना करी, लेकिन जब मुगलों का शासन आया सारे मठ मंदिर तोड़ दिए गए। हमारा देश 550 वर्ष गुलाम रहा, ऐसे ही लगभग 550 वर्ष गुलाम रहा। लेकिन गुलामी के बाद आज भी हमारा भारत अपने वैदिक सनातन धर्म को नहीं भूला। ये है सनातन। बताइए माँ, जो हम संस्कार हमारे थे क्या हम लोग भूलते हैं? हमारी अब दीपावली आ रही है, हमारे उसमें रक्षाबंधन आता है, हमारे उसमें शिवरात्रि आती है, हमारे उसमें नवरात्रि आती है। यही सनातन है। हम किसी को दूर करने, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं है, हम किसी पंथ के विरोधी नहीं है, हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन धर्म एक ही है, वो है वैदिक सनातन हिंदू धर्म। अरे भैया, ये हमारे बाप की बपौती नहीं है। वेद तो भगवान श्रीमन नारायण की श्वास है, और जब वेद नहीं रहेगा तो भगवान की सत्ता नहीं रहेगी, और भगवान नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे? तुम्हारे बाप रहेंगे भैया। इसलिए वेद भगवान हमारे नहीं है। वैदिक सनातन की बात हम करते हैं, कुछ लोग भड़क जाते हैं, बोले इनको पहले जेल में डालो। अरे तुम क्या जेल में डालोगे मेरे भाई? जेल में डालने के लिए तो कानून बैठा, तुम क्यों सजा दोगे? अरे धिक्कार है, तुमको डूब के मर जाना चाहिए। अभी कोई, हमें तो नाम लेने में शर्म आता है, किसी ने बोल दिया, कोई बैठे थे न्याय करने के लिए, हम क्या ही नाम ले, बोले जब तुम्हारे देव, जो तुम्हारी मूर्ति का जब सर कट गया है तो फिर उनसे कह दो ना कि जोड़ लें। अरे हमारे वैदिक सनातन में बड़ी ताकत है। हमारे प्रभु पाषाण रूप में बैठते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा होते ही उनमें प्राण आ जाते हैं। हमारे प्रभु पाषाण होते हैं, महाराज बनते हैं, उनको मूर्तिकार दिया जाता है, लेकिन जैसे ब्राह्मण उनकी पंच प्रतिष्ठा कराते हैं, 2, 3, 5 दिन का विधान है, वैसे उनमें प्राण आ जाते हैं। हमारे सनातन में बहुत ताकत है साहब। और हमारे किसी युवा धर्म व्यासपीठ ने बोला था कि तुम क्या झूठी रोटी तोड़ने के लिए, खाने के लिए बैठे हो? तुम क्यों बैठे हो? त्याग दो, इस्तीफा दे दो गद्दी से। 2 ही गद्दी हुई है सनातन को चराने के लिए। ध्यान से सुन ले, जो सनातन वैदिक धर्म के विरोधी हैं, 2 ही गद्दियां, पहली है राजगद्दी और दूसरी है व्यास गद्दी। राजगद्दी लौकिक धर्म को चलाती है और व्यास गद्दी वैदिक धर्म को चलाती है। राजगद्दी पर डगमगाहट आएगी तो संसार की वर्ण व्यवस्था मिट जाएगी, लेकिन यदि व्यास गद्दी पर कोई आज आघात हुआ, व्यास गद्दी को किसी ने महाराज आघात करने की कोशिश करी, तो याद रखना फिर महाराज बड़ा भूकंप आ जाएगा।
इसलिए हम किसी मजहब के विरोधी नहीं है, किसी पंथ के विरोधी नहीं है, किसी धर्म के विरोधी नहीं है। हम तो अपने सनातन के सहयोगी हैं और सनातन हमारे बाप का नहीं है, सनातन हम सब का है और सनातन को बचा करके रखना ये हम सभी हिंदू सनातनियों की जिम्मेदारी है। इसलिए चाहे वो पद यात्रा हो, चाहे वो एकता यात्रा हो, चाहे वो किसी को जोड़ने की यात्रा हो, चाहे वो गौशालाएं हो, चाहे वो मठ मंदिर हो, चाहे वो वृद्धाश्रम हो, कुछ भी हो जिसमें सनातन दिखता है, बिना संकोच के बढ़ चढ़ के साथ दीजिए। आप प्रकृति का साथ देंगे, प्रकृति आपको देने के लिए दोनों हाथ फैला करके खड़ी है। बोलो हिंदू वैदिक सनातन धर्म की।